हेलो जितेंद्र जी। जी, नमस्कार सर। नमस्ते जितेंद्र जी, कैसे हैं आप? जी सर, एकदम बढ़िया सर। आप सुनाइए। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। एंड जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप हैं जितेंद्र कुमार जी। और आप राजस्थान के टोंक जिले से हैं। और एक्चुअली मुझे जितेंद्र जी आपके बारे में पता नहीं था, क्योंकि मैं खुद भी एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। और मुझे किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर, एक सर हैं जितेंद्र जी करके हैं, और उनकी किताब आजकल काफी फेमस हो रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप जितेंद्र जी हैं, काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। आए दिन न्यूज़पेपर में इनका बहुत बड़ा आर्टिकल आता है, इनका फोटो छपता है। और होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जितेंद्र कुमार जी की, जिन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है यू विल फॉरगेट टू फॉरगेट। इट मीन्स कि आप भूलना भूल जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि कई लोग, मीन्स हम जैसे जो यंगस्टर हैं या फिर जो विद्यार्थी हैं, वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जिसमें यूपीएससी बहुत ज्यादा फेमस है, जहां से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। और राजस्थान की बात करते हुए आरपीएससी काफी ज्यादा फेमस है, जहां पे बच्चे रात दिन लगे रहते हैं और मेहनत करते हैं। जिसके अंदर सामान्य विज्ञान, जो जनरल नॉलेज जो होता है, जीके जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत बड़ा एक भूमिका निभाता है। और होना भी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप छोटी सी अगर गलती करें तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। और बात करते कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, तो वहां पे क्या है, हमें मास्टर नहीं बनना है, हमें हमारा वहां पे एक सिलेक्शन करवाना होता है, तो बहुत बारीकी से देखना होता है। लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि हम पढ़ नहीं पाते हैं, या पढ़ते हैं तो हम भूल जाते हैं और बहुत बार गलतियां करते हैं, जिस वजह से हम असफल हो जाते हैं। लेकिन जितेंद्र जी एक ऐसी किताब लेकर आए हैं जिसका नाम है यू विल फॉरगेट टू फॉरगेट। इस किताब के अनुसार आप 1 घंटे के अंदर 1000 प्रश्नों को याद कर लेंगे। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जितेंद्र कुमार जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस पुस्तक के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जितेंद्र जी, आज बहुत हम डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको एक दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे कि इन्होंने किताब को किस तरीके से किया। मेरे सामने एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इस तरीके से है कि पाकिस्तान की सीमा पर स्थित राजस्थान के 4 जिले कौन से हैं। तो जितेंद्र जी ने इसका एक खूबसूरत सा आंसर दिया है। आप सभी ने बैंक का नाम तो सुना होगा, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एसबीबीजे, राइट। तो एस से हो गया श्री गंगानगर, डी से हो गया बीकानेर, बी से हो गया बाड़मेर, और जे से हो गया जैसलमेर। तो एसबीबीजे अगर आप याद रखते हैं, तो इससे आप चारों जो हमारे जिले हैं, जो पाकिस्तान बॉर्डर से जो जुड़ते हैं, आप ये एक आंसर को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से 1000 प्रश्नों के उत्तर इन्होंने किताब में दिए हैं। तो जितेंद्र जी से हम अब चर्चा शुरू करते हैं। जितेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सामान्य ज्ञान की भूमिका किस प्रकार से होती है? सर, देखा जाए तो आमतौर पर सभी प्रतियोगी परीक्षा में सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें आजकल वर्तमान में सबसे ज्यादा वैसे करंट अफेयर पर जोर दिया जाता है, लेकिन सामान्य ज्ञान के और भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें छात्र की तार्किक शक्ति और उनके जो भी उन्होंने दैनिक शक्ति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी नॉलेज वगैरह है, उसके उसका परीक्षण किया जाता है, और इसी के आधार पर उसका देखा जाता है कि भाई छात्र किस तरह से आगे काबिलियत रखता है, और उस एग्जाम को फाइट करने के बाद वो उस एग्जाम का लेवल और उस पोस्ट के लिए काबिलियत रखता है या नहीं रखता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। सामान्य ज्ञान का जो एक भूमिका होती है, बहुत ज्यादा होती है। प्रश्नों के अंदर आप देखते हैं कि सब्जेक्ट साइड में होता है, पहले जनरल नॉलेज आपको पूछा जाता है, और कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लीजिए। मीन्स कि अगर आप कहीं बाहर भी जाते हैं, तो उसके लिए भी आइलेट्स वगैरह काफी एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे जनरल नॉलेज पूछा जाता है। मेरा दूसरा सवाल है जितेंद्र जी आपसे, सामान्य ज्ञान की तैयारी किस प्रकार से की जा सकती है? क्या तरीका हो सकता है कि हम जीके का अच्छे से एक मास्टरी ले सकें? सर, सामान्य ज्ञान याद करने के लिए और उसकी तैयारी के लिए हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। बेसिक सबसे पहला अपना पॉइंट ले लीजिए। हम डेली अपने घर में न्यूज़पेपर आते ही हैं, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, वो पूरा का पूरा पेपर एज इट इज ऐसे कैसे पढ़ना है। जी। उससे क्या होगा, डेली अपन उस रूटीन में से उस पेपर को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले अपना क्लियर तो करंट अफेयर हो रहा है, और उसमें कई ऐसे पुराने हिस्ट्री के और काफी सारे क्वेश्चन वगैरह उसमें आ जाते हैं, जो हमारा काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट उस पेपर के मात्र से पढ़ने से ही क्लियर हो जाता है। बात करते हैं फिर अपन बुक्स की, तो बुक्स के अपन पढ़ना चाहें तो नोट्स खुद के तरीके से बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
किताबें सारी अच्छी होती है, किसी में कोई बुराई नहीं होती, थोड़ा बहुत लैंग्वेज का फर्क आता है। और सबसे बड़ी बात होती है, नोट्स हमें खुद को बनाना है। खुद को इसलिए बनाना है, कई बार कोचिंग्स वगैरह के नोट्स भी होते हैं और मैंने खुद ने भी बनाए हैं। आप नॉर्मल उदाहरण ले लीजिए मेरा, जैसे कि मैंने कोई नोट्स बनाया है तो वो मुझे ज्यादा बेहतर तरीके से याद रहेगा, ना कि सामने वाले को। इसलिए जब भी कोई सामान्य ज्ञान से संबंधित बुक्स या सामान्य ज्ञान को याद करने का, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए, याद करने के लिए हमें सबसे पहले यही करना है कि उसका नोट्स, शॉर्ट नोट्स हमें तैयार करना है और खुद का होना चाहिए, जो सबसे जरूरी है। दूसरी बात, हमें रिवीजन पे ध्यान देना है। रिवीजन समय समय पर हो जाना चाहिए, क्योंकि जब अपना लास्ट टाइम एग्जाम का आएगा तो हम खुद देखेंगे कि हमने कितने अच्छे से और कितनी आसानी से हमने एग्जाम को प्रिपेयर किया है, और अपना एग्जाम भी काफी अच्छा उसमें होने वाला है और बेहतर रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा फिर तो। और जितेंद्र जी, इसमें हम एनसीईआरटी जो ये किताबें होती हैं छोटी क्लासेस की बात करते हैं हम, 5वीं से लगा के 12वीं तक या 6ठी से 12वीं तक की, क्या इन किताबों का भी एक अच्छा रोल हो सकता है हमारी तैयारी में? जी सर, बहुत, जी सर बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। देखा जाए तो शुरू से जो हम पढ़ते हैं, आमतौर पर देखा जाता है कि कई छात्र, विशेष तौर पे मैं अपना खुद का ही ले लेता हूँ, जो पढ़ाई शुरू में करते हैं अपन, वही आजीवन हमारे काम आने वाली होती है, यानी कि आती है। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक जो से उसमें बुक्स में दिया होता है, आप एनसीईआरटी का ले लीजिए चाहे आरपीएससी का ले लीजिए, वही सारा उठा के आने आगे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। आमतौर पे मैं आपको एक टीचर्स का उदाहरण दे देता हूँ एग्जाम का। तो टीचर्स जो राजस्थान के अंदर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जाम होते हैं, उसमें पूरा का पूरा आरबीएससी लेवल का कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक का उसमें टॉपिक पूछा जाता है। यानी पास हो गए, डिग्री कर ली, बीए हो गई, ग्रेजुएशन हो गया, बीएड कर ली, अब क्या कर रहे हैं बच्चे, उन्हीं किताबों को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बात तो यही है कि हमें शुरू से इन टॉपिक को ध्यान से पढ़ना चाहिए, और यही हमारे आगे आने वाले समय में और आने वाले एग्जाम में इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनका तो काफी अच्छा महत्व है छात्र, सभी छात्रों के लिए सर। जी दोस्तों, और एक चीज और भी है कि हम क्या है कि जिस टाइम पे हम स्कूलिंग में थे या फिर जब कॉलेज कर रहे थे, तो समहाउ हमने हमारी पढ़ाई को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। तो आज यही कारण है कि हम वापस वो छोटी क्लासेस की जो किताब वापस से पढ़नी पड़ रही है, हम प्रिपरेशन करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि हाल ही में आपने एक बहुचर्चित पुस्तक लिखी है जिसका नाम है यू विल फॉरगेट टू फॉरगेट। काफी अच्छा टाइटल भी दिया है, क्योंकि मैं भी किताबें लिखता हूँ, तो मुझे टाइटल बहुत काफी अच्छा लगा, इट अट्रैक्टेड मी अलॉट। कृपया उस पुस्तक के बारे में बताएं आप। सर मैं शुरू में जब मैंने 12th पास की थी तो बीएसटीसी के लिए कोचिंग गया था, और तो जी, मैं उसमें असफल हुआ एक था उसके। निवेदन है, कृपया थोड़ा सा जोर से बोलिए, थोड़ा सा जोर से बोलिए प्लीज। सर ओके सर, सॉरी। जब सर मैंने 12th पास करने के बाद में बीएसटीसी के लिए मैंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी यानी प्री बीएसटीसी के लिए आवेदन किया था, तो जी उसमें मुझे जरूरत पड़ी थी कि सामान्य ज्ञान को याद करने के लिए। जी तो उस टाइम मैं फेल हो गया था, पास नहीं हुआ, सामान्य ज्ञान इतना अच्छा था नहीं। फिर उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद में मैंने बीएड प्री के लिए आवेदन किया था। तो उसके बाद मैंने थोड़ा अपनी पढ़ाई में रोचक तरीके से और थोड़ा हट हट के खुद के नोट्स तैयार किए, और उन्हीं नोट्स के बलबूते पे मैंने बीएड में काफी अच्छे नंबर भी आए उससे। और नोट्स को क्या किया मैंने, थोड़ा रोचक तरीके से और अपने खुद के हिसाब से, किताबी भाषा में नहीं, खुद की भाषा में, सामान्य बोलचाल की भाषा में हमने नोट्स तैयार किए हैं। जैसे कि मैंने कई नोट्स ऐसे भी तैयार किए हैं जो गाने गाने में ही क्वेश्चन याद हो जाते हैं, और थोड़ा ऐसे ही कहानियों में, चुटकुलों में और थोड़ा स्टोरी टाइप में ऐसे पढ़ देंगे तो वो ज्यादा आसानी से याद भी होता है। और मैंने अपनी ट्रिक्स में थोड़ा सा लॉजिक भी लगाया है, जिससे कि कोई भी प्रश्न क्या होता है काफी लंबा होता है या 3-4 क्वेश्चन एक साथ उसमें आ जाते हैं, तो अपन उसको एक साथ याद भी कर सकते हैं। जैसा कि सर ने शुरू में बता ही दिया था कि एक सूत्र बनाया था मैंने, जी सोशल, मतलब पाकिस्तान की सीमा पर स्थित राजस्थान के 4 कौन कौन से जिले हैं, जी सर ने बता ही दिया है, SBBJ, जिससे अपन आसानी से याद कर सकते हैं। उसी प्रकार देखा जाए तो और राजस्थान की लाल मिट्टियाँ,
और काफी सारे ऐसे सूत्र हैं जो मैंने बनाए हैं। जैसे कि मान लीजिए अपने जम्मू कश्मीर के दर्रे कौन कौन से हैं, तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाया है। बुर्ज, जा, कॉफी, बना। बुर्ज से हो जाएगा अपना बुर्जिल दर्रा, जा से हो जाएगा जोजिला दर्रा, का से हो जाएगा काराकोरम दर्रा, बना से हो जाएगा बनिहाल दर्रा। इस प्रकार अपन लॉजिक से और अच्छे तरीके से इसे याद कर सकते हैं। और जी एक चीज और बता दूं सर मैं आपको, कि जैसे कि हमें कोई, अपन पढ़ाई तो करते हैं लेकिन कोई चीज आसानी से याद नहीं होती, या याद तो करते हैं लेकिन कुछ समय बाद उसको भूल जाते हैं। तो अपन को करना क्या है कि जैसे कि अपन नॉर्मली गाने वगैरह सुनते ही हैं, तो अपन क्या करें, जो भी अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको अपन, मोबाइल फोन सबके पास होता है, खुद की आवाज में उसे रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्ड करने के बाद उसे बार बार सुनिए। मन नहीं लग रहा, नींद आ रही है, चल रहे हैं फिर रहे, सुनिए। अपने आप वो पूरा का पूरा एज इट इट वैसा का वैसा हमें याद हो जाएगा, और हम उसे जीवन में कभी भूलेंगे भी नहीं। ये खुद का मेरा बेसिक फंडा है, मैं इसी तरह से ट्राई करता हूँ, क्योंकि पढ़ने में मन लगता नहीं है और दिमाग में इधर उधर की बातें ज्यादा आती है। तो सीधी सी बात है भैया, जैसा अपन को रोचक लगे वैसे ही पढ़ना है, और ज्यादा कुछ करना नहीं है। धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि आप आसानी से आप इन सबको क्लियर करते जाएंगे, और हमें याद भी होता जाएगा, और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हमें सफलता धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे याद है जब मैं मास्टर कर रहा था मैं साइकोलॉजी में, और एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्किनर, शायद आपने भी नाम सुना होगा। स्किनर की थ्योरी काफी ज्यादा वर्क करती है और बच्चों का जो सिलेबस उस पे बेस पे बनता है। तो उन्होंने कहा था कि आप किस चीज को याद करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग उसको भूलता है, और जब भूलने की कोशिश करते हैं दिमाग उसको याद रखता है। तो हमारा जो दिमाग है बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन इन चीजों के अंदर देता है। लेकिन कोई चीज अगर आप इंटरेस्टिंग बना लेते हैं तो आपका जो माइंड है वो एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है उस टाइम पे, और आप फिर अधिगम करते हैं, आप उसको लर्न करते हैं, याद करते हैं, राइट। तो आपने ये जो ट्रिक्स बनाई है वो कुछ ऐसी बनाई है कि जैसे एसबीबीजे, मुझे पूछे कि मीन्स की राजस्थान के वो कौन से जो जिले हैं जो पाकिस्तान से बॉर्डर साझा करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब एसबीबीजे मुझे याद रह गया है, तो उस हिसाब से मैं चार जिलों जो जिले हैं उनके नाम याद रख सकता हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आप निचोड़ के रखा है। और मैं भी सर्च कर रहा था, मेरे जहन में यही चीज भी आई है कि आपने कुछ ऐसे सवाल बनाए हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से क्वेश्चंस, कुछ 50-60 क्वेश्चन बनाए, और आपने वो सवाल लिखे और यहाँ सीरीज नंबर लिखिए, और नीचे लिखा गया है कि उनके जो सीरीज है वही उनके आंसर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि कितने, मीन्स 8वां सवाल ऐसा है कि टोटल कितने ग्रह हैं, मीन्स प्लैनेट्स कितने हैं, तो वहां पे 8 लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि सप्ताह के कितने, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ऐसा कुछ छोटा क्वेश्चन दिया नहीं, बट जैसे कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो आपने 7वें नंबर पूछा है तो 7वां उसका आंसर है। तो इस तरीके के आपने बहुत ही लॉजिकल चीजें बनाई है। मैं दोस्तों आपसे मैं ये जरूर कहूंगा कि एक बार ये जो किताब आप उसको पढ़ के देखिए, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए रामबाण इलाज साबित हो सकता है। जितेंद्र जी, मेरा सवाल है आपसे, आपने प्रश्नों को याद रखने की ट्रिक कैसे बनाई? नंबर 1, क्योंकि एसबीबी जो आपने जो खोजा, हम रात दिन देखते हैं बैंक का नाम है ये है, लेकिन हमने कभी उसके अंदर ये नहीं देखा कि इसका मीनिंग ये होता है। और साथ में क्या कोई भी व्यक्ति ऐसी ट्रिक बना सकता है? क्या मैं भी ऐसी ट्रिक बना सकता हूँ जैसे आपने ट्रिक्स बनाई है? सर बिल्कुल आप बना सकते हैं, और ये जरूरी नहीं है जैसा कि मैंने कोई ट्रिक बनाई है तो वो मैंने अपने हिसाब से बनाई है। अगर आपको लगता है कि यार इसमें थोड़ा सा अपन फेरबदल कर दें, थोड़ा सा बदलाव कर दें, जिससे अपन इसमें थोड़ा और इंटरेस्ट ला सके, अपने हिसाब से इसमें चेंज कर सके, तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि उसी से अपन को याद करना है। सामने वाला कैसे याद कर रहा है उससे मतलब नहीं है, हमें खुद को याद होना चाहिए, चाहे वो कैसे भी याद होना चाहिए। आप गाने से याद करिए, आप कहानी से याद करिए, आप स्टोरी से याद करिए, थोड़ा बहुत उसमें आप फेर बदल करेंगे तो ज्यादा आसानी आपको खुद को हो रहेगी। जिदन जी, मैं खुद भी यहाँ डूंगरपुर जिले से हूँ, रहता मैं उदयपुर में हूँ। तो यहाँ आसपास का जो माहौल है वो काफ़ी इस तरीके से है कि कई लोग हैं, बच्चे हैं जो कि प्रिपरेशन करते हैं, और आपकी जो बुक है यू विल फॉरगेट टू फॉरगेट, तो काफ़ी लोग इसको पढ़ रहे हैं, चर्चा का विषय भी बना हुआ है। आपने शायद गूगल पे कहीं उसके चैप्टर्स वगैरह भी डाल रखे हैं जो बच्चे वहाँ से भी अच्छे से वो पढ़ रहे हैं। तो लोगों का ऐसा कहना है कि सामान्य ज्ञान की तरह स्पेसिफिक विषय के बारे में भी आप शायद किताबें लिखेंगे, जैसे कि मैं एक मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूँ तो शायद मनोविज्ञान के बारे में ऐसा कुछ बनाएंगे, या फिर आप मैथ साइंस या इंग्लिश के बारे में ऐसा कुछ बनाएंगे। तो क्या आप इस कार्य पर, इस विषय पर भी कार्य कर रहे हैं, मतलब किसी को किताब वगैरह लिख रहे हैं विषय के लिए भी?
सर मैंने मनोविज्ञान के ऊपर काफी लगभग 50 से अधिक सूत्र तैयार किए हैं, लेकिन मैंने अभी उनको ऑनलाइन पब्लिश यानी ऑनलाइन नेट पर भी उसको जारी नहीं किया है, क्योंकि मुझे अभी उसको क्या है, थोड़ा उसको क्वेश्चन वगैरह को चेक करना है कि ठीक तो है ना। बाकी मैंने तैयार कर लिए हैं, साइकोलॉजी के और हिंदी के भी किए हैं और ग्रामर वगैरह के भी किए हैं। तो वो मैं जैसे ही क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ये एकदम सही है, तो मैं उनको भी ऑनलाइन निःशुल्क सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने वो ग्रुप के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे कोई कई छात्रों के मेरे पास मैसेज भी आते हैं, व्हाट्सएप पर रोजाना लगभग 20,000 से आसपास मैसेज आते हैं, तो सभी का रिप्लाई देना मुश्किल होता है, लेकिन देता जरूर हूँ, थोड़ा लेट ही हो जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ तक हो मैं निःशुल्क ही उनको नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ। बहुत अच्छी बात है ये तो। मीन्स कि कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो शायद पैसों के अभाव में कोचिंग नहीं कर सकते हैं, किताबें नहीं खरीद सकते, तो ऐसे में आपके जो ये ट्रिक्स हैं, आपने जो ये सवाल जिस तरीके से बताया है, और ऑफ कोर्स मैं जहाँ तक जानता हूँ तो लगभग 50 से 60 ट्रिक्स मैंने भी पढ़ी हैं आपकी ऑनलाइन, जब मैं आपके बारे में जब कोशिश कर रहा था कि मैं आपसे जुड़ूं और इस तरीके का एक इंटरव्यू आपके साथ में लें, तो मुझे भी कई कई जो सवाल थे उसके आंसर मुझे भी याद हो गए। तो आपकी जो बुक है उन लोगों के लिए भी, उन बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं, फिर किसी तरीके का जो रीडिंग स्टफ जो होता है वो खरीद नहीं सकते हैं। एक और सवाल है जितेंद्र जी आपसे, कि कई विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो जाते हैं, नंबर कम आते हैं या फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो वो अपना जो लक्ष्य होता है उसको वो छोड़ देते हैं, एक बार में नहीं तो दूसरी बार में या फिर तीसरे प्रयास में वो अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं और हार मान जाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए आपका क्या सुझाव है? सर नॉर्मली देखा जाए तो हर तीन एक छात्रों में से एक ऐसा आजकल होता ही होता है, कोई ना कोई तो। और मेरे हिसाब से सर निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फेल होना एक अलग चीज है और जीवन में सफल होना एक अलग चीज है। हमें जिस चीज में इंटरेस्ट है अपन वो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। अपन अगर पढ़ाई में ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो ऑप्शन और भी बहुत सारे हैं, हम उनको भी अपना सकते हैं और उनसे हम काफी अच्छा और बेहतर तरीके से जीवन में सफल हो सकते हैं। और मेरे हिसाब से विद्यार्थी जीवन में हर किसी के साथ सफलता जुड़ी हुई रहती है, इसका कोई वो नहीं है। जो सफल होता है वो भी कभी ना कहीं तो असफल हुआ ही होगा। तो निराश होने की कोई मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है, निरंतर हमें प्रयास करते रहना चाहिए, सफलता धीरे धीरे मिलेगी और जरूर मिलेगी। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, नेवर गिव अप, कभी उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए, प्रयास करते रहिए। और आप देखते भी हैं कि बहुत बार ऐसा होता है, हम सुनते भी हैं कि कुछ विद्यार्थी जैसे कि जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें, या फिर आरपीएससी जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, या फिर दूसरे भी कई अन्य एग्जाम हैं जिसमें बच्चे फेल हो जाते हैं और सुसाइड जैसा एक जो एक गलत ऑप्शन होता है उसको भी वो चूज कर लेते हैं और अपने आप को वो खत्म कर देते हैं। तो समहाउ ये चीजें नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थी जीवन है हमारा, काम ही है प्रयास करते रहने का। जितेंद्र जी, आपकी जो किताब है यू विल फॉरगेट टू फॉरगेट, ये किताब अगर किसी व्यक्ति को पढ़नी है तो वो कहाँ जाए, उसको किताब कैसे प्राप्त हो सकती है? सबसे पहले तो गूगल पे लिखना है जितेंद्र जी के, वहां पर मैंने ब्लॉग्स पर और पोथी.com नाम से वेबसाइट है, वहां पर इसको अपलोड किया हुआ है और वहीं से इसको ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। और सबसे पहली बात है, अगर डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके प्राप्त करेंगे तब भी मैं भेज देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर मुझे ऑनलाइन शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ, 8769712538। जब भी चाहे मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझे वहां पर मैसेज भी कर सकते हैं, मैं जरूर आपको निःशुल्क भेजूंगा। और मैं ये चाहता हूँ कि हर छात्र के पास ये बुक्स पहुंचे और उसके लिए काफी मददगार साबित होने वाली है। और अच्छी बात यह है कि पार्ट सेकंड आने वाला है। थोड़ा पार्ट वन में मैंने थोड़ा एक मिस्टेक कर दी। मिस्टेक क्या थी, मैंने ट्रिक्स को टॉपिक वाइज नहीं चढ़ लिया था। इस बार मैंने पार्ट सेकंड में छात्रों की विशेष मांग पर प्रत्येक ट्रिक को मैंने टॉपिक वाइज उसमें शामिल किया है, और जो छात्रों को काफी ज्यादा पसंद भी आएगी और रोचक भी लगेगी। और इसमें मैंने विशेष तौर पर सामान्य बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया है, विशेष तौर पर राजस्थानी भाषा का इस्तेमाल किया है। और इंडिया लेवल की बात की जाए तो इंडिया और वर्ल्ड लेवल की भी मैंने
तैयार कर ली है और जल्दी मैं आप लोगों के लिए और कई लोगों के लिए प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मीन्स मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि आपकी इस किताब को एक आईएएस जो तैयारी कर रहा है वो भी पढ़ सकता है? जी सर, आईएएस लेवल तक का तो सर थोड़ा ज्यादा हो गया है, क्योंकि ये अपना आरएएस लेवल तक के लिए काफी उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि आमतौर पर राजस्थान जीके से संबंधित आरएएस लेवल में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, और काफी आरएएस की तैयारी करने वालों ने मुझे फीडबैक भी दिया है, और कई लोगों के मेरे पास मैसेज भी आते हैं कि भाई मेरी वजह से और इन ट्रिक की वजह से उनको सामान्य ज्ञान याद करने में काफी आसानी हो रही है। सबसे ज्यादा अच्छी बात मुझे उनकी लगती है जो अन्य स्टेट से हैं, और उनके मैसेज आते हैं कि सर, उनको जैसे कि कोई भी अलग स्टेट से है और दूसरे स्टेट का अगर वो जीके याद करता है तो उसको सबसे ज्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ नया होता है। तो वो उनका सबसे अच्छा और सबसे अच्छा फीडबैक मुझे लगा, और काफी अच्छा और पॉजिटिव उनके कमेंट वगैरह आते हैं, और काफी अच्छे उनके सुझाव भी आते हैं, और उन्हीं के अनुसार मैं उसको तैयार किया है पार्ट सेकंड को, और उम्मीद करता हूँ आगे भी लोगों को इसी प्रकार मैं उपलब्ध कराता रहूंगा। ये बहुत बढ़िया। मतलब कि देखा जाए तो 100% आपकी जो किताब है वो आरएस के बाद में जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड है, पटवारी हैं, ऐसे कई एग्जाम्स है जिसके लिए ये फायदेमंद रहेगी। और अंदर आप जैसे कि भारत का जीके है, विश्व का जीके है, आप साथ में वो भी उसमें इंक्लूड कर रहे हो, तो समहाउ जो बड़े इसके अलावा भी जो कंपटीशन एग्जाम है उसके अंदर भी ये फायदेमंद रहेगी। तो जितेंद्र जी, अब आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? आप वैसे बता चुके हैं, आप दूसरी किताब जो है उसके बारे में सोच रहे हैं। विषय की जो किताब है उनके बारे में क्या विचार है आपका? सर, विषय की किताब के बारे में तो सर अभी मेरा ज्यादा इसमें पकड़ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पकड़ बना लूँ, और काफी इसके बारे में मैंने नोट्स बना भी रखे हैं, और उनको मैं ऑनलाइन डालने वाला हूँ निःशुल्क पीडीएफ फाइल के रूप में। कोई भी बंदा आके वहां से उसको डाउनलोड कर सकता है निःशुल्क, कोई उसका शुल्क नहीं रहेगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रत्येक विषय की नोट्स बनाने की, और कहीं मुझे नोट्स मिल भी रहे हैं, और काफी अगर मेरा वीडियो जो भी देख रहे हैं, अगर उनके पास कोई नोट्स है वो मुझे भेजना चाहे तो भेज सकते हैं। मैं उनके द्वारा भेजे हुए नोट्स को मेरे द्वारा सभी को भेज सकता हूँ, क्योंकि काफी लोग मेरे टच में हैं और उनको उससे मदद मिल सकती है। जी, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अगर आपके पास में कुछ इस तरीके के कुछ नोट्स वगैरह हों, आपको लग रहा है कि वो कठिन है, आप उसको याद नहीं कर सक रहे हैं, जितेंद्र जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो उसको पढ़ेंगे और उसको वापस से वो एक नई ट्रिक्स के साथ में आपको वापस वो अवेलेबल करवा देंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। जितेंद्र जी, आप हमारे साथ में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर आपने आपके जवाब दिए, जो कि हमारे जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो हमारी ऑडियंस है, ऑफ कोर्स उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा जितेंद्र जी। और क्योंकि अभी आप हॉस्पिटल में भी हैं, जो भी कोविड-19 जो ये वायरस चल रहा है, कोरोना, उसके लिए भी आप रात दिन जुड़े हुए हैं। आज भी अभी काफ़ी सुबह ही आपका मैसेज आया था कि आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे, इसके बावजूद भी आपने टाइम निकाला, और आप यहाँ बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और वहाँ आप अपनी हॉस्पिटल में भी सेवाएं दे रहे हैं। कोविड-19 जो वहाँ पे मरीज हैं उनकी भी अपनी रात दिन उनकी सेवाएं वगैरह कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो भी प्रयास कर रहे हैं, आप परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, भगवान आपको सफलता दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप मुझसे जुड़े और आपने मेरा इंटरव्यू लिया। उम्मीद नहीं थी कि आप इतने बड़े लेखक मेरा इंटरव्यू लेंगे, और मैंने भी आपके बारे में थोड़ा बहुत सर्च करने की कोशिश की थी नेट पर, तो जी जी। काफी अच्छी और काफी रोचक जानकारी मिली है, और काफी ज्यादा आप अच्छे हैं, और एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी, आपका जो सामान्य जो जिस तरीके से आपने मुझसे बात की है उससे मुझे काफी ज्यादा हिम्मत मिली है। थोड़ा मैं नर्वस था सर जब आपने मुझे कॉल किया था, लेकिन अब थोड़ा ठीक लग रहा है। ओह, जितेंद्र जी, ये तो आपका बड़प्पन है यो, और आपकी जो इंटेलिजेंस है वो आपके फेस से दिख रही है। चलिए जितेंद्र जी, बहुत जी बहुत धन्यवाद। थैंक धन्यवाद यू सो सर, मच। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर।